देश के प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एक शिक्षा मंत्री है, अभी तक तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस संसद में आवारा लोगों ने कब्जा कर लिया है और जब आवारा लोगों का कब्जा संसद में होगा तो छात्र बस सड़क पर होंगे। अभी भी जो है आप सुधर जाइए और छात्रों की बात मान लीजिए, अन्यथा नेपाल की तरह जो है घूस के जो ना मारपीट किया था वैसे किया जाएगा। नौजवानों ने सड़क पर उतर कर ये मांग किया है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो देश के शिक्षा मंत्री है वो तुरंत इस्तीफा दे। छात्र का मामला है, जिस प्रकार से नीट का जो है कालाबाजारी हो रहा है और पूरे लाखों संख्या में छात्र उतरे दिल्ली में, पूरे देश में उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब जब छात्र जो है जगह है ना तब तक जो है बोला है, तब तक सिंहासन डोला है। मैं यही कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का तकाजा है मोदी जी, अभी भी जो है आप सुधर जाइए और छात्रों की बात मान लीजिए, अन्यथा नेपाल की तरह जो है घूस के जो ना मारपीट किया था वैसे किया जाएगा। आप देखे होंगे श्रीलंका में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे झारखंड के जेपीएससी का मामला हो, चाहे देश का नीट और जेट का जो भी का मामला हो, सभी का सीबीआई जांच होना चाहिए। अन्यथा जो है आने वाला समय में छात्र जो है भारत बंद करने का काम करेगी, क्योंकि अब वो मसला नहीं रहा कि आप जो है रोली पॉप दिखा करके आप जो है झारखंड और पूरे देश के छात्रों को जो है आप जो है ये करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, छात्रों के मसले पर आदिवासी संगठन पूरा साथ है। और जहाँ तक देश की बात है, मोदी जी अभी भी कहना चाहता हूँ, इस पर संज्ञान लेकर वार्ता करिए, अन्यथा पूरे देश में जन आंदोलन तेज होगा। है सड़क पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि संसद में आवारा लोगों ने कब्जा कर लिया है और जब आवारा लोगों का कब्जा संसद में होगा तो छात्र बस सड़क पर होंगे। और आज पूरे देश के युवाओं ने दिखा दिया कि 21 छात्र छात्राओं का नीट परीक्षा के दौरान मौत हुआ, पेपर लीक का मामला था। और पिछले कई दिनों से इस मामले में जो लोग संलिप्त हैं, धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री जी, उससे जवाब मांगा जा रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो उसके आक्रोश में आज पूरे देश के छात्र नौजवानों ने सड़क पर उतर कर ये मांग किया है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो देश के शिक्षा मंत्री है वो तुरंत इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देते तो आज सांकेतिक प्रोटेस्ट है। आने वाले समय में पूरे देश के युवा लोग सारे लोग सड़क पर होंगे और देश के प्रधानमंत्री के सत्ता को हिलाने का काम करेंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो हम लोग का जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जो कभी भी हम लोग न शिक्षा के बारे सोचा, न स्वास्थ्य के बारे सोचा, केवल वो अपने ही देखा गया। अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जो एक शिक्षा मंत्री है, उसको तो क्या है, उसको अभी तक तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो इतना जो 25-26 दिन हो चुका है, 22 स्टूडेंट मर गए हैं, जो भी पढ़ाते लिखाते नीट का एग्जाम दिलाते हैं, लाखों का पैसा का इंतजाम करते हैं। कोई गरीब लोग जमीन बेच दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब लीक होता है तो सोचिए कितना दुख लगता है। एक पेरेंट्स अपना बच्चा को वहाँ देखना चाहते हैं कि कितना भी मैंने आधा पेट खा के भी वो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो मंत्री विधायक और जो बड़ा बड़ा नेता लोग है ना, इन लोग का कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं यहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सुधर जाइए, और नहीं तो ये पूरा भारत एकदम जलेगा। और ये अभी झारखंड से मैं बोल रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो इससे भी ज्यादा झारखंड चलेगा। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये जो निसंतान की सरकार बैठी हुई है, जो हमारे देश में भी काबिज है, उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ना छात्रों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ना आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, जो बुनियादी चीज है। कहा जाता है कि युवा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। कैसे युवा इंडिया और कैसे बढ़ेगा युवा इंडिया, ये समझाने का और लोगों को समझने की जरूरत है। तो आप यकीन मानिए कि ये सरकार अपनी ताबूत में आखिरी कील मार रही है, जो युवाओं के साथ में इस तरह का अमानवीय बर्बरतापूर्ण जो कार्य आज किया है, इसका आगे वाले दिन में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये अहंकारी सरकार जो हो गई है और दिन ब दिन इसके अहंकार बढ़ते जा रही है। इससे पहले आप देखे होंगे कि आपने किडनैपिंग सुना होगा, अपराधियों के द्वारा में किया जाता है। ये पहली ऐसी सरकार है जो आपको पीसफुली हंगर प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे, तो जिस तरह से एक अपराधी अपना योजनाबद्ध तरीके से किडनैप किया जाता है, अपहरण करता है, उसी तरह से ये सरकार पीसफुल हंगर प्रोटेस्ट को, सोनम वांगचुक को किडनैप करके एक्चुअली ले गई। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मेंटालिटी की ये सरकार है, इसका स्तर कितना गिरा हुआ है कि क्या शिक्षा का अधिकार युवाओं का ये अधिकार नहीं है?
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो हम लोग को अधिकार देता है, उससे क्या हटकर युवा मांग रहे हैं? युवा मांग क्या रहे हैं? अपना भविष्य, अपनी जिंदगी का जो वो पढ़ाई का एक एम्बिशन रखते हैं, एक गोल रखते हैं, वो उसी को तो आपको मांग रहे हैं। क्या कोई नया चीज मांग रहे हैं या अपने अधिकार से ज्यादा मांग रहे हैं? तो ये सरकार अहंकारी हो गई है। और बहुत पुराना एक हम लोग के देश में कहावत है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती थी। अब संसद आवारा नहीं होगा, ये सड़कें अब सूनी नहीं रहेगी। ये आपका आगाज हो गया है। और फिर मैं बोल रहा हूँ, आखिरी अपनी ताबूत में कील मारा है। आज छात्रों के ऊपर में जो लाठीचार्ज करके ये अहंकारी निसंतान सरकार, मैं तो निसंतान सरकार निसंकोच होकर बोलूंगा। मोदी जी अपने हर बड़े मंत्री से कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, युवा सड़कों पर बैठे बिल्कुल, मोदी जी का जो अब तक कहना है कि विश्वगुरु बन रहा है, तो ओ माय फ्रेंड ट्रम्प, ये उनका डायलॉग इससे बन रहा है, हो सकता है। लेकिन जब आप छात्रों की हालत देखिएगा, आप पत्रकार हैं, हम लोग भी यहाँ पर आंदोलन में रहते हैं, समाज के विभिन्न मुद्दों पर रहते हैं, हम तो नहीं देख रहे, अपने एरिया ही में हम नहीं देख रहे, हम पूरा विश्व का तो जानकारी नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते, पर अपने समाज में, अपने शहर में तो हमने देख रहा है कि वो हालत तो नहीं है। तो उनके हिसाब से वो माय फ्रेंड ट्रम्प हो सकता है कि विश्वगुरु हो बोलकर कर सकते हैं। ऐसे स्थिति जो आपको है, वो अगर वो स्थिति रहती तो छात्र का जो जेन्युइन मांग है, वो अपना एजुकेशन, अपना भविष्य का ही बात कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, संवैधानिक तरीके से मांग रहा है। क्या कोई गलती करता है? जिस तरह से अभी हम लोग ट्रैफिक का एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, तो आपको अगर हेलमेट के लिए फाइन दिया जाता है तो आप देते हैं कि नहीं देते हैं? ये तो एकदम जेन्युइन तरीका है ना। अगर कोई अधिकारी आपको साथ में बदतमीजी करता है, वायलेशन करता है, तो उसको दंडित करता है कि नहीं करता है ट्रैफिक एसपी? तो अगर आप ये धर्मेंद्र प्रधान हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने जो ये पेपर लीक नीट का किया है एनटीए के मार्फत से, तो उसमें आपको कार्रवाई किस पर होना चाहिए? सोनम वांगचुक पर, दीपक के ऊपर में जो बैठा हुआ है वहां पर अनशन कर रहा है, या नेहा के ऊपर में होना चाहिए, या आम लोगों के ऊपर में होना चाहिए, छात्रों के ऊपर में चाहिए? ये तो सीधा से सीधा क्रेडिबिलिटी आपकी धर्मेंद्र प्रधान की है। और क्या मांगा जा रहा है? ये एग्जाम्पल सेट होगा।